हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपनी वर्कशीट नंबर 17 पढ़ेंगे। 10th क्लास की है और साइंस सब्जेक्ट की है। ठीक है, 12 तारीख की आपकी बेटा ये, और इंग्लिश मीडियम में है बेटा ये। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जो हिंदी मीडियम की होगी वो अलग होगी वीडियो। और टॉपिक जो बेटा हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसी से आज हमारा अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं इसमें अपनी लास्ट वर्कशीट में। ठीक है, लास्ट वीडियो थी, जिसने नहीं देखी हो वो देख लेना, जिसमें हमने पढ़ा था चार्जेस के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बेटा, और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमने थोड़ा सा तो पढ़ा था वहाँ पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है कि किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो हमें चाहिए होती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं बेटा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा 2 पॉइंट्स के बीच में होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्रिएट होता है 2 पॉइंट्स के बीच में, और एक सर्किट के अंदर होता है, जो कि क्या होता है, एक करंट रखता है। जिस भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है बेटा, उसी सर्किट में क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लो या पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको डिफाइन करेंगे बेटा, द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि ये होता है एक तरीके का वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो वर्क डन किया जाता है बेटा, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये एक पॉइंट या दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, आप जब बड़ी क्लासेज में जाओगे और भी, तो आप कुछ पढ़ोगे कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, मान लो ये है, तो इस तरीके से बेटा एक उस पर चार्ज होते प्लस प्लस, एक साइड होते हैं माइनस माइनस। तो ये चार्ज की जो मूवमेंट होती है इस तरीके से ऊपर नीचे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, या कोई प्लस इधर जा रहा है, मतलब माइनस इधर जा रहा है, प्लस इधर आ रहा है, तो ये जो मूवमेंट होती है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है यहाँ पर। ठीक है, इस वजह से हो पाती है, और उसमें करंट फ्लो तभी होता है। ओके, तो ये बाकी आगे क्लासेस में पढ़ोगे। आप इतना जानो कि ये जो 2 पॉइंट होते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो चार्जेस होते हैं, यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्क डन हमें करना होता है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, अब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे, मतलब कि फॉर्मूले में कैसे डिनोट करेंगे या मेजर करेंगे, तो हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको क्यू बाय, मतलब कि जो हमने वर्क डन, डब्ल्यू बाय क्यू। ठीक है, तो चार्जेस जो है नीचे आ जाएगा, जो चार्ज हमने मूव कराया, और जो वर्क किया वो ऊपर आ जाएगा। डब्ल्यू बाय क्यू से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वी क्या हो गया, डब्ल्यू बाय क्यू। ओके, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, जिसमें वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है, और क्यू क्या है, चार्ज है। ओके, अब बेटा एसआई यूनिट क्या होगी, फॉर्मूला तो हमने जान लिया, तो एसआई यूनिट बेटा इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होगी, वोल्ट। ओके, अब ये वोल्ट क्यों पड़ी है बेटा, तो जो ये हमारे साइंटिस्ट थे एलेजेंड्रो वोल्टा, इन्हीं के नाम पर, एक इटालियन फिजिसिस्ट थे बेटा, इन्हीं के नाम पर इनको ऑनर देने के लिए ये वोल्टा नाम इसका, या वोल्ट नाम इसका पड़ा। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था या इन्वेंशन की थी। ओके, अब नेक्स्ट क्या बेटा, 1 वोल्ट। अब हमने फॉर्मूला जान लिया, अब हम 1 वोल्ट निकालेंगे तो वो किसके बराबर होती है, तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो बेटा, हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो कहाँ पर होगी, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर। ठीक है, जिस भी कंडक्टर के अंदर करंट होगा वहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो 1 वोल्ट जो होगी पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगी, 2 पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, जब क्या होगा, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, मतलब किया जाएगा 1 जूल ऑफ वर्क, किस लिए, टू मूव द चार्ज ऑफ 1 कूलम, कहाँ, फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट। ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जितना 1 जूल ऑफ वर्क डन किया गया एक कूलम चार्ज पर, वो किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 वोल्ट को हम क्या कह सकते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। ओके, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, 1 वी, जूल को हम जे से डिनोट करते हैं और सी को कूलम से। तो अब बेटा देखो, ये चीज़ आप सीखो, यहाँ पर शायद पता भी हो आपको। तो हमने क्या बोला, 1 वोल्ट क्या होती है, 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। लेकिन अगर हम ऊपर ही लिखना चाहें इसको, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस आ जाता है इसके ऊपर। ठीक है, आप ये मैथ में करते होंगे। ओके, तो आपको इसको पता तो होगा। तो जैसे हम इस यूनिट को ऊपर ले गए, तो इसके ऊपर क्या होएगा, -1 लग जाएगा। ओके, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब बेटा द डिफरेंस
द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि बेटा हमने करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जाना था जिसका नाम क्या था, एमीटर, ठीक है। ऐसे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है कि कितनी है, ओके। दी वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बेटा एमीटर हमने क्या देखा था, बल्ब के जैसे ये सर्किट था, यहाँ पर क्या थी, एक बैटरी थी, यहाँ पर एक बल्ब था। तो यहाँ पर हम कहीं पर भी लगा सकते हैं एक एमीटर, ओके। ये एमीटर हमने यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये तो इसके सीरीज में था, लेकिन जो वोल्ट मीटर होगा बेटा वो लगेगा पैरेलल में, यानी कि जो बल्ब का एक टर्मिनल है वो इसके एक टर्मिनल से, और जो दूसरी साइड की जो वायर होगी बेटा वोल्ट मीटर की, वो इसके दूसरे मतलब कि बल्ब के दूसरे टर्मिनल से जुड़ेगी, ओके। तो इसको ऐसे देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर जोड़ दिया तुमने, ये आपकी बैटरी है, ओके। तो आप वोल्ट मीटर को ऐसे जोड़ोगे, मतलब कि इसका जो एक वायर है वोल्ट मीटर से आई हुई है और दूसरी वायर जो वोल्ट मीटर की है वो इसके दूसरे टर्मिनल से और इसके दूसरे टर्मिनल से, इस तरीके से वो जुड़ी हुई होगी। तो इसी को बोलते हैं पैरेलल। और इसको क्या बोलते हैं, जब एक जो होता है टर्मिनल वो एक एंड से जुड़ा होता है और दूसरा जो है बैटरी से जुड़ा होता है, ठीक है। मतलब कि कोई और इंस्ट्रूमेंट उसके बीच में नहीं आना चाहिए, तो वो होती है पैरेलल। जैसे अब बल्ब और इसके बीच में कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं है सिर्फ वायर के अलावा। लेकिन यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर जब हमने एमीटर लगाया था तो बल्ब का एक एंड तो एमीटर से था, लेकिन दूसरा एंड के बीच में क्या आ गई थी, बैटरी, ठीक है। तो वो सीरीज होता है और ये क्या होता है, पैरेलल, ओके। अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। और वोल्ट मीटर को हम वहाँ पर लगाते हैं जिसके भी बीच में, जिस भी 2 पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होता है। जैसे मान लो बेटा आपके घर में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मान लो आपको फ्रिज है, ठीक है, ये सर्किट है, यहाँ से आपकी पावर सप्लाई आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक फ्रिज लगा हुआ है, ओके। तो आप ये सोच लो ये फ्रिज लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है कि यहाँ पर कितनी करंट थी और इससे इसके अंदर से जाने के बाद कितनी बची। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप क्या करोगे, एक तो वायर यहाँ पर कनेक्ट करोगे वोल्ट मीटर की जो यहाँ से आ रही होगी, और दूसरी को इस पॉइंट पर कनेक्ट कर दोगे, तो आपको यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो कहीं पर भी 2 पॉइंट्स के बीच में से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, ओके। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा आपको ये टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस का। बेटा अब हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा, एक कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो जो कॉन्टिन्यूस पाथ होता है और क्लोज्ड पाथ होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस यानी कि बेटा कोई, ये आपका सर्किट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक, इसमें कोई ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया। और क्लोज्ड पाथ मतलब बेटा जो आपने स्विच लगाया हुआ है वो भी क्लोज्ड पोजीशन में होना चाहिए, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है, ओके। इफ़ द सर्किट इज ओपन और ब्रोकन एनीवेयर द करंट स्टॉप फ्लोइंग, ठीक है। तो अगर बेटा सर्किट कहीं से ओपन होगा, यानी कि ये स्विच ऑफ, मतलब कि ये क्लोज नहीं होगा यहाँ से, या फिर ब्रोकन, कहीं से भी कोई वायर टूटी हुई या मतलब बल्ब खराब हुआ, तो इस तरीके की कोई भी सिचुएशन हुई तो उसमें से करंट फ्लो नहीं करने का है। करंट किस में से फ्लो करता है, जिसमें क्या हो, सर्किट कैसा हो, क्लोज्ड हो और कंटिन्यूस हो, ठीक है। तो कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से, ओके। अब बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेज ए सेल, ठीक है, एक सेल होता है, यानी कि ये यहाँ पर एक सेल कैसे होता है बेटा, इस तरीके से, जिसमें एक सिंगल होता है, ठीक है, तो ये सेल का सिंबल होता है। या फिर बैटरी में क्या होता है बेटा, एक से ज़्यादा जब सेल जुड़े होते हैं तो वो बैटरी बन जाती है, ठीक है। या फिर एक प्लग होना चाहिए, एक ये प्लग होना चाहिए, बैटरी या सेल होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बल्ब भी हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जो भी हम घरों में यूज करते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसको हमें चलाना है उस सर्किट से, ठीक है। या फिर कनेक्टिंग वायर, या मतलब नहीं बेटा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वायर भी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होना चाहिए, प्लग होना चाहिए और बैटरी या सेल होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, मिनिमम ये चाहिए होती हैं। अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है तो आप कर सकते हो, जैसे कि एमीटर ऐड कर लिया आपने, क्या मेजर करने के लिए, करंट को, या वोल्ट मीटर आपने ऐड कर लिया किस लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, ओके। अब बेटा बात करते हैं सिंबल्स की, ठीक है। तो सिंबल्स होते हैं कुछ, इनको डिनोट करने के लिए सर्किट में, ठीक है। हम मतलब कि अब ये देखो, हमें बल्ब बनाना है या हमें फ्रिज बनाना है या हमें कोई इंस्ट्रूमेंट दिखाना है, तो हम उसका पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट का वो थोड़ी ना बनाएंगे पिक्चर, हमें क्या करना है, हम उसको सिंबल से डिनोट करते ताकि हमें बनाने में भी ईजी हो, ओके। तो वो सिंबल्स कौन से होते हैं बेटा, वो ये दिखाए गए हैं आपको यहाँ पर, कंपोनेंट्स के, किस कंपोनेंट को किस सिंबल से डिनोट किया जाएगा। तो वायर्स को बेटा हम किससे डिनोट करते हैं, एक सीधी लाइन से, ठीक है, या फिर इस तरीके की लाइन से। ऐसा कब होता है बेटा, जब कोई वायर दूसरी वायर वहीं से क्रॉस कर रही हो, तो हम उसको इस तरीके की बजाय पता ही नहीं चलेगा कि ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ, तो हम ये बता देते हैं
कि ये वाली जो सीधी लाइन गई है सीधी जा रही है, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी डिनोट कर देते हैं इसको। रजिस्टर को किससे करते हैं बेटा, रजिस्टर को इस तरीके से बनाते हैं हम, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और ये आर से डिनोट होता है। रजिस्टर क्या होता है बेटा, रजिस्टर आप ऐसे ये कह सकते हो कि जो क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं किसको, करंट को फ्लो होने से सर्किट में। जैसे कि आप कोई लोड लगा दो, फ्रिज लगा दिया या आपने प्रेस लगा दी, हीटर लगा दिया, तो वो एक तरीके से रजिस्टर का काम करते हैं, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट, तो वो क्या करेंगे, करंट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, आगे कम फ्लो करने देंगे, तो वो रजिस्टर हो गया, रजिस्ट कर रहा है करंट को आगे जाने से, ठीक है। तो रजिस्टर वे होते हैं। और बेटा सेल क्या होता है, जो अभी मैंने बताया कि अगर एक सेल हो तो वो इस तरीके से डिनोट होता है, जिसमें एक कैपिटल होता है और एक स्मॉल होता है डंडा, ठीक है। जिसमें से कैपिटल क्या होता है, पॉजिटिव की साइड होता है, और स्मॉल जो है नेगेटिव की साइड होता है, ठीक है। और बैटरी को कैसे डिनोट करते हैं, जिसमें बेटा एक से ज़्यादा सेल जुड़े हुए हों, ओके। तो इस तरीके से देखोगे आप, होता है एक तो कैपिटल होता है और एक स्मॉल होता है, स्मॉल लेकिन थोड़ा सा बोल्ड होता है, ठीक है। आप इसको बोल्ड बना सकते हो, एक सिंगल, जैसे एक मैंने ये बना दिया, ये तो सेल हो गया, और एक मैं ये बना दूँ, ठीक है, ये। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, ओके। तो इस तरीके से होता है, ये होती है बैटरी, ठीक है। अब बेटा प्लग या की, जिसको हम स्विच भी बोल सकते हैं, तो उसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, ओपन जो होती है बेटा उसको हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, दो ब्रैकेट बनाए इस तरीके से। लेकिन अगर हम इसके बीच में डॉट लगा देंगे तो इसका मतलब ये क्लोज्ड बन जाएगा, यानी कि क्लोज्ड की, जो हमने जैसे आप फैन ऑन करते हो तो उसको नीचे की तरफ प्रेस करते हो तो वो ऑन हो जाती है, तो ऑन की पोजीशन में हम जब डॉट लगा देते हैं तो ये किसी भी सर्किट में इस तरीके से बना हो सिंबल, तो इसका मतलब वो सर्किट क्लोज्ड है, ठीक है। लेकिन अगर ये ना हो बीच में तो क्या होएगा, इसका मतलब वो उस सर्किट के अंदर क्या है, वो ओपन सर्किट है, ओके। जैसे अब मान लो ये नहीं है तो ये ओपन सर्किट है, ठीक है। और बल्ब को किससे डिनोट करते हैं बेटा, बल्ब को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ऐसे बनाते हैं, इजी होता है, ऐसे करके ऐसे, और फिर इसको सर्कल कर देते हैं, तो ये बल्ब को डिनोट करने का होता है। ऐसे ही बेटा एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा था हमने, तो एमीटर को किस तरीके से डिनोट करते हैं, एक सर्कल बना के उसमें छोटा सा इस तरीके से बनाते हैं, दोनों साइड वायर निकाल देते हैं, ठीक है, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव, और ये क्या है, ए से पता चलेगा कि ये एमीटर है, ठीक है, इसकी उससे यूनिट से, ठीक है। वोल्ट मीटर में बेटा वी आ जाएगा, बस यहाँ पर प्लस और माइनस ऐसे के ऐसे रहेंगे, ठीक है। और एक जो है नीडल होती है जो कि डिनोट करती है कि कितनी वोल्टेज है, ये बना देते हैं हम, ठीक है। ये सिंबल होता है, सिंपल से होते हैं, तो इनसे हम सर्किट बनाते हैं ताकि हम इजीली सर्किट को बना सकें और हर जो भी उसके अंदर कंपोनेंट्स लगे उनको इजीली दिखा सकें उसमें, ठीक है। अब बेटा कुछ क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, उनको कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन्ट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस, what is meant by saying that the potential difference between 2 point is 1 volt। यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि इसका क्या मतलब है, ये क्या कहना चाह रही है ये लाइन, जो कि क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 point इज 1 volt। अगर हमसे कोई ये कहे कि 2 points के बीच में 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, बेटा आपको स्क्रीन पे फ्लैश होता हुआ दिखेगा जो भी मैं लिखवाना चाह रही हूँ आंसर, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो लिखूंगी नहीं क्योंकि आपको समझ नहीं आता, तो मैं बोल रही हूँ उसको समझो और साथ में जो स्क्रीन पे दिखेगा वो भी देखो, ठीक है। इट इज़ मीन्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points इज 1 volt मीन्स डैट द 1 joule ऑफ वर्क इज डन टू मूव द 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 point टू द अदर पॉइंट, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ओके। अब बेटा ड्रॉ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ द गिवन कंपोनेंट्स। तो बेटा जो आपको कंपोनेंट्स दिए गए हैं उनके आपको सिंबल को ड्रॉ करना है। कौन कौन से दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, बैटरी को दिखाया गया है और सेल को, रजिस्टर को और क्लोज्ड की को। तो कैसे डिनोट करोगे बेटा, यहाँ आपको दिखाई भी गई हैं, जैसे कि अभी रजिस्टर हमने दिखाया था, यहाँ से ये देखो ये रहा, ठीक है। तो जो हमारा क्या था, बैटरी थी बेटा, बैटरी को हम किससे डिनोट करते हैं, इस तरीके से लिखोगे, बैटरी का सिंबल ये बना दोगे, ठीक है। और जो सेल का है वो बेटा सेल का ये बना दोगे, ठीक है, इस तरीके से। रजिस्टर का बेटा, रजिस्टर का आप ये बना दोगे इस तरीके से, ओके। और क्लोज्ड की क्या है बेटा, ये जो नीचे दिखाई गई है ये वाली क्लोज्ड की का सिंबल है, तो ये बनाना है आपको, ये चारों सिंबल बना के दिखाने हैं इसमें बस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेम द डिवाइस डेट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। तो उस डिवाइस का नाम बताओ जो कि हेल्प करता है मेंटेन करने में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में कौन सा डिवाइस हेल्प करता है, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कब होती है, जब इलेक्ट्रिक सप्लाई हो, यानी कि करंट फ्लो हो। करंट फ्लो कब करेगा, जबकि इलेक्ट्रिक सप्लाई हो वहाँ पर, ठीक है। तो बैटरी या सेल
तो यहाँ पर देखो क्या लिखोगे आप, एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स या एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बैटरी हो गई, सेल हो गया, ठीक है, या पावर सप्लाई होगी, उसका होना जरूरी है किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट। तो डिफरेंशिएट अभी मैंने बताया ओपन सर्किट क्या होता है और क्लोज सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो ओपन सर्किट क्या होता है, जिसमें करंट डजेंट फ्लो, ठीक है, मतलब कि जिसमें से करंट जो है फ्लो नहीं करता, और क्लोज सर्किट क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो करता है। ओके, तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा आप सिंबल बना सकते हो कि ओपन सर्किट में क्या होता है कि जो स्विच होता है, ओपन सर्किट में ये नहीं होता, ठीक है, ओपन सर्किट में इस तरीके से स्विच होता है और क्लोज सर्किट में इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये तो एक सिंबल है प्लग का या की का। ओपन सर्किट तो किसी भी तरीके से हो सकता है, हो सकता है कोई वायर भी टूटी हो, तो ये आप लिख भी सकते हो और नहीं भी, ठीक है। तो ये मेन हो गया इसका कि करंट फ्लो करता है और इसमें करंट फ्लो नहीं करता और इसमें करंट फ्लो करता है। ओके, और दूसरा जो इसमें डिफरेंस लिखोगे बेटा, वो लिखोगे कि जिसके अंदर करंट फ्लो करता है वहीं पर क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश होती है या क्रिएट होती है, ठीक है। तो क्लोज्ड सर्किट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हो देयर इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और इसमें क्या लिखोगे, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये आपको लिखना है इसमें। ये थे आपके आज के क्वेश्चंस, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे, ठीक है। कोई डाउट रह जाए फिर भी तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।